हेलो फ्रेंड्स। मैं आदित्य आपके एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपकी दिवाली बहुत अच्छी मनी होगी और नेक्स्ट दिवाली तक आपको बहुत अच्छी खुशियां मिलेंगी, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी। तो और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट बेसिक से अपनी स्टडी को करना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। तो आपने जैसा देखा है कि एक महीना समथिंग हो गया, 1 मंथ से आर के शर्मा की एक हाइप बनी हुई है कि आर के शर्मा क्लासेस चल रही हैं और आदित्य सर उसको चला रहे हैं। तो आर के शर्मा का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर थर्ड इकोनॉमी चल रहा है। और अपनी क्लास में आज वीड साइंस पढ़ाएंगे हम और अच्छे से ड्रॉट एंड वीड साइंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स लाइक उनका आर आर पी एस ओ का एग्ज़ाम जो दिसंबर में लगा है और 9 नवंबर में IBPS एफ मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि एज अ साइंटिफिक नेम या एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और क्लासेस में कोई भी किसी तरीके की आवाज़ नहीं आए या कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट किया करिए, ताकि एक कमेंट से क्या होता है ना, एक एक जो टीचर है उसको ये पता लगता है कि उसकी वीकनेस क्या है, उसको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, उसको हर एक चीज़ पता लगनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि मैं अच्छे से इसको इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगा। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात। तो ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्या लिखा है, ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा। द मॉइस्चर defect the moisture defect which result when the amount of water vapor available in the soil is not sufficient to meet the demand of potential evapotranspiration। ठीक है ना। तो मॉइस्चर डिफेक्ट विद रिजल्ट इन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर available in the soil is not sufficient to meet the demand of potential evapotranspiration। ठीक है ना। ड्रॉट कंडीशन इनिशिएट कैसे होता है, accumulation of proline, synthesis of AVA, K and Mg deficiency occurs। ठीक है ना। रेमेडीज क्या होती, स्प्रेइंग ऑफ 2% DAP। ठीक है ना, रेमेडीज है इसकी। और फोलियर स्प्रे जो है वो 0.5 से, ये मोस्टली हर जगह यही रहता है, 0.5 से 1% KCl देते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर यूज ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स। ठीक है ना। फोलियर स्प्रे 500 ppm cc। ठीक है। एंटी ट्रांसपेरेंट्स एनी maternal applied to transfer any maternal applied to transferring plant surface for reduce water losses। ठीक है ना। एंटी एंटी ट्रांसपेरेंट्स जो है, आपको क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि एंटी एनी मटेरियल अप्लाइड टू ट्रांसफेरिंग प्लांट्स। ठीक है ना। सरफेस फॉर reducing वाटर लॉसेस। ठीक है। ये एंटी ट्रांसपेरेंट्स है। और स्टोमेटल क्लस्ट क्लोजर टाइप जो है, स्टोमेटल जो क्लोजर टाइप होता है, इसमें 2,4-D है, एट्राजिन है, PMA है, फॉस्फोन है। ठीक है ना। फॉस्फोन है और डी है, फॉस्फोन डी है, पोटेशियम है, मेटाबाइसल्फेट है। ये है आपका स्टोमेटल क्लोजर टाइप हो गया। फिल्म फार्मिंग क्या टाइप होगा, ये भी देख लेना इंपॉर्टेंट। फिल्म फार्मिंग टाइप थिन जो है वो हेक्सा डिकोनल है। ठीक है ना। कैटल कैटलो कैटलोकल है। ठीक है ना। पैक पैकोलो ब्रूटाजोल है, पैकोलो ब्रूटाजोल है। ठीक है ना। ये थिन हो गया। और थिक जो है मोविलीफ है, वैक्सॉल है, S800 है, हेक्सो 110R है, फॉलीकॉट है, सिलिकॉन है। ठीक है ना। रेफली टेन रेफली कैन टाइप जो है वो केओलाइन है 5%, चाइना क्ले है, सी है, बायो ये क्या है, बाई कार्बोनेट है, लाइम वाटर है। ठीक है ना। ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप जो है वो साइकोसेल या फॉस्फोर। ठीक है ना। फॉस्फोर है, साइकोसेल या फॉस्फोर है। किसका, इसका ये ग्रोथ टाइप है। उसकी ड्रॉट की बात हो रही है।
ठीक है ना। तो उसको आप देख लेना जी, एग्जाम्पल अच्छे दिए कि स्टोमेटल विच वन इज स्टोमेटल क्लोजर टाइप हो गया तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, दे दिया हेक्साडोनल हो गया, साइटोक्लोनल हो गया, उसके बाद एट्राजिन 2,4-D ऑप्शन में दिया है, तो आपको ईजी रहेगा ऑप्शन चूज करने में और टिक करने में, ठीक है ना। अब फिर हम बात करते हैं वीट मैनेजर सर के होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जितने भी चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल के एग्जाम हो, इससे वीट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो वीट का मालूम वैसे ही पता है, खरपतवार, अनवांटेड जो पेड़ पौधे निकलते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। वीट इज अनवांटेड प्लांटेड ग्रोइंग वेयर इज नॉट डिजायर्ड, ठीक है ना। वीट इज एन अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट डिजायर्ड। ये जो है जेथरो टूल ने कहा था। अनवांटेड undesirable plant the interfere with the utilization of land water resources and thus adversely affects the crop production and human welfare, ठीक है ना। वही चीज़ मैंने आपको बताई ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ बीज, तो प्रोलिफिक सीड प्रोडक्शन जो है वो एमरैंथस स्पीसीज हो गया, ठीक है ना, जिसमें 1,96,000 सीड पर प्लांट यूज़ होता है। चिनोपोडियम में कितना होता है, 72,000 सीड पर प्लांट यूज़ होता है। और डॉर्मेसी इन सीड की चिनोपोडियम स्पीसीज में 20 to 25 ईयर्स, ठीक है, और फेलिस माइनस में 4 to 5 ईयर्स में हो जाता है। और कॉम्पिटिवनेस, ठीक है ना, कॉम्पिटिवनेस एंड एग्रेसिवनेस में हाई एंड फास्ट ग्रोथ रेट एंड हैविंग हायर लीफ एरिया हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड जो है वो प्रोपोगेटेड बाय राइजोबियम बल्ब्स ट्यूबर्स स्टोलन सकर्स हो गया, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मोफोलॉजिकल सिमिलरिटीज जो है वो फेलिस माइनर इन वीट, ठीक है ना, फेलिस माइनर इन वीट, और चैनिकोला स्पीसीज इन राइस, इसको भी देख लेना। डीप रूट सिस्टम जो है रूट ऑफ कैनिकोबोलस कैनिकोबोलस स्पीसीज है एंड अप टू 20 फीट डीप रूट्स, ठीक है ना। एंड वेयर इज साइप्रस रोटेंडेड जो है 5 to 7 फीट डीप हो जाता है। डीप रूटेड में बात करें, डीप रूटेड पूछा जाएगा कि वीट कौन से होते हैं, तो ये ऑप्शन में दिया होगा कि कॉन्वोल्वोलस जो स्पीसीज है, और साइप्रस रोटेंडेड जो मतलब आप सोचो वो वाली 20 फीट के अंदर चली जाती है जैसा लिखा हुआ है। और ये जो है ये आपकी जो साइप्रस है ना, ये 5 से 7 फीट डीप हो जाती है। अर्ली सीड सेटिंग एंड अर्ली मैच्योरिटी, अर्ली सीड सेटिंग एंड अर्ली मैच्योरिटी, और एवेंसीवेंसिस, ठीक है ना, एवेंसीवेंसिस एंड अर्ली सीड कट सेटिंग एंड अर्ली मैच्योरिटी। इम्पॉर्टेंस ऑफ वीट विद एग्जाम्पल, ठीक है। मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, तो मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी में अगर हम बात करें तो टिप्सा स्पीसीज है जो, जिसमें जो है 1 से 35% नाइट्रोजन होती है। और कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन साइनोडॉन डेक्टिलॉन, ठीक है ना, साइनोडॉन डेक्टिलॉन है। और कॉन्वोवोलस अर्वेंसिस है, यूज एज फॉर्डर जो है चिनो चिरोरियम इटाइवस है, ठीक है ना, साइनोडॉम स्पीसीज है, चिनोरियस इटाइवस है, साइनोडॉम स्पीसीज है। हैव मेडिसिनल वैल्यू के लिए अगर देखा जाए तो ल्यूकस एस्पेरा है, इज यूज फॉर स्नैक बाइट, ठीक है ना। ल्यूकस एस्पेरा को स्नैक बाइट में यूज़ किया जाता है। स्टिगा स्पीसीज जो है वो डायबिटीज़ के लिए यूज़ हो जाती है, जो अगर मेडिसिनल वैल्यू की बात करें। और फेलेंथस एंड न्यूरोरी जो है वो जॉइंटिस के लिए, फेलेंथस न्यूरोरी जो है जॉइंटिस के लिए यूज़ हो जाती है। और एर्गमोना मैक्सिकाना जो है वो स्किन डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये मेडिसिनल, ये वीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल है जो मेडिसिनल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो पूछ जाएगा, आपसे पूछेगा स्नैक बीट्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए, जॉइंटिस के लिए, स्किन डिसीज़ के लिए कौन से मेडिसिनल बीट्स यूज़ किए जाते हैं, तो आप बताओगे ल्यूकस का एस्पारा, स्ट्रिगा स्पीसीज, फाइलेंथस नेरियोरी एंड एर्गेमोनस मैक्सिकाना, ठीक है ना। एर्गेमोनी मैक्सिकाना जो है वो ये स्किन डिजीज़ के लिए यूज़ होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, साइंटिफिक नेम भी पूछ सकता है आपसे। और हैव हैव इकोनॉमिकल वैल्यू के लिए, इकोनॉमिकल वैल्यू के लिए रूट ऑफ
चिकोरियम इटाइवस, चिकोरियम इटाइवस है, ठीक है ना, चिकोरियम इटाइवस है। एडिंग द फ्लेवर ऑफ कॉफ़ी, यूज इन एडिंग द फ्लेवर ऑफ कॉफ़ी, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देखना आप, कि हैव इकोनॉमिकल वैल्यू रूट्स ऑफ, तो उसमें क्या होगा, रूट्स ऑफ चिकोरियम इटाइबस, चिकोरियम इटाइबस जो है इज यूज्ड इन एडिंग फ्लेवर टू कॉफ़ी। साइप्रस रोटेंडस जो है वो मेकिंग द अगरबत्ती, देखो ना, साइप्रस रोटेंडस जो है अगरबत्ती के लिए यूज होता है। सैकेरम स्पॉन्टेनियम जो है वो रूफ मेकिंग के लिए यूज होता है। इकोनॉमिकल वैल्यू को अगर बढ़ाने के लिए, मतलब हमारी एग्रीकल्चर की इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़े, तो उसमें हम दोनों तीनों चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसको देख लेना। और मेंटेन पीएच के लिए एर्गोमोना मैक्सिकाना जो है वो एल्कलाइन सोडिक एसिडिक सॉइल के लिए यूज़ होता है। अगर इसके लिए यूज़ होता है तो इम्पॉर्टेंट इस पर स्टार कर देना कि एर्गोमोना मैक्सिकाना, एर्गोमोना मैक्सिकाना एल्कलाइन सोडिक सॉइल, एल्कलाइन या एसिडिक सॉइल के लिए, सॉइल टू एसिडिक सॉइल के लिए यूज़ होता है। और रूमेक्स एक्सेक्टेला, ठीक है ना, एस्टिकोसेला, रूमेक्स एक्सेक्टेला इज यूज फॉर मेकिंग एसिडिक सॉइल टू एल्कलाइन, ठीक है ना, वो देखो एल्कलाइन टू एसिडिक के लिए यूज होता है, और एसिडिक सॉइल के लिए जो है एसिडिक टू एल्कलाइन के लिए यूज होता है। रूमेक्स एक्टिनिकोला जो है वो उसके लिए यूज होता है, ठीक है ना, एसिडिक टू एल्कलाइन के लिए। यूज यूज एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए ये देखो, ये जो है डीडीएसओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लेंटाना कैमारा, ठीक है ना, लेंटाना कैमारा यूज होता है। और इचोरोनिया कैर कैर्स कैर्सिपस जो है, इचोर्निया कैर्सिपस जो है वो भी यूज़ होता है। थोड़ा से नाम डिफ़िकल्ट हैं, तो आपका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होगा, मेरा कुछ अलग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो बोलने में बहुत ज़्यादा वो लगता है, ठीक है ना। अपनी लैंग्वेज में तो इंसान कैसे पढ़ता हो वैसे ही आपको पढ़ा पा रहा हूँ मैं। यूज़ ऑफ क्लीनिंग वाटर के लिए इथोनिया क्रैस क्रैसिपस यूथो इथोनिया क्रैसिपस यूथोनिया क्रैसिपस एड ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल अरमेंथस विरिडिस कॉन्वोलोलस एरवेंसिस, ठीक है ना, ये आपका ऑर्गेनिक मैटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि कौन से वीड में मतलब ऑर्गेनिक मैटर के लिए यूज़ किया जाता है, तो अरमेंथस विरिडिस जो हो गया, कैनवोलोलस एरवेंसिस हो गया, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही मतलब हमारे हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहाँ से फंसे। यूज ऑफ एज अ वेजिटेबल के लिए तो चिनोबोडियम एल्मियम एंड अरमेंथस विरिडिस जो है ये इसके लिए यूज़ होता है। और रिलीजियस पॉपुलर पर्पस के लिए साइनोडोम स्पेसीज होता है, ठीक है ना, साइनोडोम स्पेसीज हो गया। यूज फॉर द कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए, सॉरी कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए सैकेरम स्पॉन्टेनियम, ठीक है ना, टाइफस स्पेसीज, ये आपका इसके लिए यूज़ होता है। डोनेटिंग जीन्स टू क्रॉप प्लांट क्रॉप ब्रीडिंग के लिए, तो सैकेरियम स्पॉन्टेनियम यूज फॉर द शुगर कैन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना, स्टार कर लेना। यूज देन निमेटिडीज के लिए जो क्रोटोक्लेरिया पैर्थेनियम, क्रोटोक्लेरिया पैर्थेनियम दोनों यूज होते हैं। यूज फॉर पॉलिनेशन इंडिकेटर के लिए ब्रासिकारा कैबर, ठीक है ना, ब्रासिका कैबर जो बीड मस्टर्ड है। और इंडिकेट टू NO2 पॉल्यूशन के लिए यूज हो जाता है। स्टेलेरिया रेडिया, स्टेलेरिया रेडिया जो है चिक बीड्स है, चिक बीड्स है, इसको जो है ये SO2 को पॉलिनेशन में ब्रेक करता है, SO2 को। तो ये पूछ सकता है कि विल्ड मस्टर्ड और चिक का कोई ये साइंटिफिक नहीं, ये मतलब मेरे मुंह से निकला हो सकता है, आपके एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो इसको मार्क कर लेना, लिख लेना, बार बार बोलना, उसको बार बार रिवीजन कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वीड की हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड की बात करेंगे, तो बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो एनुअल और बाइनियल और परनियल होता है, ठीक है ना। तो एनुअल कौन से होते हैं, खरीफ, खरीफ में इलियोसाइन, इलियोसाइन, इन्हें इन्हें इचोको इचेनोकोला सेल्यूसा, ठीक है ना, साइप्रस, ये इसमें चारों यूज होते हैं खरीफ में। इलियोसाइन और इचेनोकोला और सेल्यूसा और साइप्रस, ये चारों इसमें यूज होते हैं। और रबी में एर्गेमोन यूज होता है, फैलिस यूज होता है, चिनोपोडियम यूज होता है, यूफोरबिया यूज होता है, और सोलेनम स्पेसीज होती है जो रबी के लिए यूज होती है, ठीक है ना।
तो ई ई सी सी ई सी सी करके कुछ ट्रिक आप बना सकते हो, या रवि के लिए आप ए पी सी ई एस करके कोई ट्रिक ऐसी बना सकते हो, ताकि आपको जैसे फैलिस पूछेगा, फैलिस 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 माइनर तो रबी में यूज़ होता है। क्यों रबी में यूज़ होता है? क्योंकि ये गेहूं का क्या है, गेहूं का मामा है। देखो फैलिस माइनर गेहूं का मामा है, ठीक है ना। और तो ये रबी में, और रबी क्रॉप किसकी है? वीट, वीट जो है वो रबी क्रॉप है। तो इस तरीके से ऐसे याद करना सारे रबी के कैसे किसी किसी से रिलेट कर रहे हैं। और बाइनियल की अगर बात करें तो डेकस को कोराटा है, ठीक है ना। सिरसम वेलगर है, डेरस से कोराटा है, सिरकम वेलगर है। एल्टर अल्टरनेथेरा एंड प्यूगेंसिस है, ठीक है ना। यूथोनिया इटाइबस है, ये आपका बेनिलियल है, बाइनियल है। पनिल जो है वो साइप्रस रोटेंडस है, चिनो चिनोबोल्बस है, साइनोडाम स्पीसीज है, अर्जेंटीना कॉरेंजेडिस है, ठीक है ना। और एस्थरस एस्थरस है, सैकेरम स्पॉन्टेनियम है, जिस्पस रोटेंडिफोलिया है, ठीक है ना, जिस्पस रोसेंडिफोलिया है। ये आपका पन्ने, इसको भी तीनों को इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि वो पूछ सकता है बेसिक में। अब भाई 5 ऑप्शन देगा आपको, जिसमें भी 4 देगा या 5 देगा, आपको फंसा देगा, फिर आप फंस जाओगे, फिर आप उसमें गलत, क्योंकि इसमें सब चीज़ें लगी हुई हैं, तो आप कॉमन चीज़ कैसे याद कर सकते हो? भाई आप सपोज पूछ ले वो कि पूछे कि पर्नियल, आप बेसिक लाइफ साइकिल में आते हैं जब, तो क्लासिफिकेशन वीड में, तो पर्नियल वीड आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे, उसमें ऑप्शन दे देगा कि साइप्रस दे दिया, या फिर चैनोकोला दे दिया। तो जिजपस और रोटेंडोफोलिया के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब आपको नीचे ऑप्शन दिया होता है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बेसिस ऑफ साइट ऑफ प्रीडोमिनेंस, ठीक है ना। तो ऑब्लिगेट वीट, सच वीट आर ग्रो इन कल्टिवेटेड फील्ड, सच वीट आर ग्रो कल्टिवेटेड फील्ड, ठीक है ना। ऐसे भी जो कल्टिवेटेड इन फील्ड पे होते हैं, तो एग्नेल एनाग्लिस एनाग्लिस जो है, चिनोपोडियम एनाग्लिस है और चिनोपोडियम है, एनाग्लिस है तो चिनो, ऑब्लिगेटेड वीट जो है यही होते हैं। फैकल्टेटिव वीट क्या होते हैं? बोथ विल्ड एंड कल्टिवेटेड फील्ड, जो विल्ड में भी यूज़ होते हैं और कल्टिवेटेड फील्ड में भी यूज़ होते हैं। तो जो अर्जेमोन है, ठीक है ना, अर्जेमोन है, यूथोपिया है, याद रखना। कि ऑब्लिगेटेड वीड कौन से होते हैं? एग्नेस एग्नेस चिनोपोडियम है, ठीक है ना। और एर्गेमोना और यूथोपिया जो है जो फैकल्टेटिव को याद करो, फैकल्टेटिव वील्ड एंड कल्टिवेटेड मतलब बोथ में यूज होते हैं। सच वीड जो है वो कल्टिवेटेड फील्ड में यूज होते हैं, तो ऑब्लिगेटेड वीड्स कहलाते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद सी में आएंगे, बेसिस ऑफ पैरासिटिक नेचर में। तो सेमी रूट जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेमी रूट जो है स्ट्रेगा स्पीसीज है, ठीक है। हॉर्स प्लांट किस में करता है? सोरगम, एसएस को करता है सोरगम, और शुगर कैन को करता है। सेमी स्टेम जो है वो लेथरस स्पीसीज है, ये मैंगो को करता है, ठीक है। टोटल रूट जो है वो, और बेंची, औरा औरा बेंची स्पीसीज है, जो टोबैको को करता है। टोटल स्टेम जो है वो कॉस्कोटा स्पीसीज है, लूसन को करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल स्टेम पैरासाइट्स पूछ सकते हैं। तो कॉस्कोटा स्पीसीज है, किसको? हॉस्ट प्लांट को करता है, लूसन को करता है। किसको करता है? लूसन को करता है। ये चारों रट लेना मेरे भाइयों, मेरी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बिल्कुल आप रट लेना इसको, आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना कि ये ऐसे फालतू लेक्चर नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रट लेना इसको। कोई पूछेगा सेमी रूट, सेमी स्टेम, टोटल रूट, टोटल स्टेम पूछ सकता है, ओके। बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी लॉजिकल करेक्टरिस्टिक, तो ग्रासेस, स्टेज एंड ब्रॉड लीफ। तो ऑल जर्मिनेसियस वीट जो है वो एवेनिया है, साइनोडॉन है, इचोकोला स्पेसीज है। सेजस की बात करें तो वीड्स बिलोंग द साइप्रस, साइप्रस फैमिली हो गया, तो साइप्रस स्पेसीज है। ब्रॉड लीफ में ऑल डायोड वीड्स है, तो चिनोपोडियम हो गया, कैमिलिना हो गया, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक लाइन को ऐसे लिख लिख के याद कर लेना, तो आपको बहुत ईजी होगा। जैसे आपने लिखा स्ट्रेगा स्पेसीज, अपनी राइटिंग में उसको हाईलाइट कर लिया, सोरगम, इस तरीके से आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपसे, अगर मैंने ये चीज़ पढ़ाई है आपको, चाहे वो किसी बुक से पढ़ा रहा हूँ, सिंगल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही ना मेरी बात? ठीक है। और कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करने से क्या होगा, आपका डाउट क्लियर होगा, मुझे भी पता लगेगा कि आप क्लास देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है।
थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन 19-20 हो सकता है फ्लो में पढ़ने से, कि काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आपको भी पढ़ने में इजी, जब आप सिंगल पढ़ते होगे तो भी आपको भाई प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है, तो अदर बेसिस में रिलेटिव वीट जो राइस एंड वीट दोनों में यूज़ होते हैं। एब्सोल्यूट वीट जो है साइप्रस रोटेंडस है, और रेज्यू में द ऑफ टाइप क्रॉप वेराइटीज़ में यूज़ होता है। ठीक है ना, समझ में आया, आया कि नहीं आया? तो ये सारे मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ वीट की बात करें, ये भी है कि भाई ये चारों पांचों जो वीट हैं उसको कैसे कहते हैं, मतलब ऑब्लिगेटेड वीट पहचानोगे तो क्रॉप लैंड वीट। ठीक है, क्रॉप लैंड वीट जो है वो ऑब्लिगेटेड, जैसा पीछे बताया आप, बोथ या अलॉन्ग फील्ड एंड लैंड वीट जो बोथ मैंने बताया था कि फैकल्टेटिव जो वो बोथ हो गया। ऑब्जेक्टेबल वीट जो है वो प्रॉब्लम वीट है। ठीक है, हु सीड वंस मिक्स विद क्रॉप सीड इन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम वीट है, whose seed once mixed with with crop seed is extremely difficult to control। मतलब जो क्रॉप के सीड के अंदर चला जाएगा, जब मतलब वहाँ पे ये मिक्स कर देगा तो फिर डिफिकल्ट इसको कंट्रोल करना जो सबसे डेंजरस हो जाता है। और नॉक्सियस वीट जो है वो अनडिसरेबल है। ठीक है ना, ट्यूबल सम है। ठीक है ना, वीट है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, इसको भी यही बात है। उसके बाद सैटेलाइट वीट, वीट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रॉप इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बात आ जाएगी तो वो सैटेलाइट वीट है। पैरासिटिक वीट कौन सा, वीट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ इन हॉर्स प्लांट, जो हॉर्स प्लांट पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा ऑब्लिगेटेड किससे है, लैंड वीट है। फैकल्टेटिव जो है वो लैंड वीट भी है, विल्ड भी है, बोथ में है। ऑब्जेक्टेबल जो है वो प्रॉब्लम वीट है, डेंजरस वीट है, जो कि डिफिकल्ट टू कंट्रोल करने में आ जाता है। अनडिजायरेबल जो नॉक्सियस वीट है। ठीक है ना, डिफिकल्ट दोनों, मतलब ऑब्जेक्टिव और नॉक्सियस, मतलब वो दोनों उसी से पता लग रहा है कि वो काफ़ी डेंजरस है। सैटेलाइट जो इकोसिस्टम पे वर्क करता है, क्रू कंक्लूड होने का। पैरासिटिक वीट वो होते हैं जो हॉर्स प्लांट का वेट करते हैं। ठीक है ना, ये हॉर्स प्लांट उस पर डिपेंड रहते हैं, जब वो अटैक करेगा तभी वो वहाँ पे ग्रो करेंगे। एक्वेटिक वीट कौन से होते हैं, ठीक है ना, सबमर्ज वीट हो गया। सबमर्ज वीट जो है वीट ग्रोन अंडर वाटर। सबमर्ज मतलब सबमर्ज, तो वीट ग्रोन अंडर वाटर। तो लेमा पॉलीरीजा, ठीक है ना, लेमा पॉलीरीजा हो गया। इमर्ज बीज क्या हो गया, एंचोर्ड वीट ग्रोइंग इन द वाटर विद मेजर फोलिएज ऑन द एबव सरफेस। ठीक है ना, वीट ग्रोइंग वाटर विद अ मेजर फोलिएज द एबव सरफेस। ठीक है ना, न्यूलिम्बियम स्पॉन्सियम स्पेसी स्पेसिसम। ठीक है ना, स्पेसिसम न्यूलिम्बियम स्पेसिसम, इसको याद कर लेना। मार्जिनल वीट जो है, वीट grown mostly is a shoreline area with a deep to 90 to 60 सेंटीमीटर वाटर होता है। जैसे टाइफस स्पीसीज हो गया, फॉलीग्यूमा ग्यूमम स्पीसीज हो गया। फोल्टिंग वीट क्या होते हैं, जो वाटर सरफेस आइदर सिंगर ऑन द क्लस्टर, देखो ना, क्लस्टर पे वर्क करते हैं। तो इन चो चोरनिया कैरस्पीसीज हो गया, ठीक है ना, पिस्टेनिया हो गया, एंड नाइफिया स्पीसीज हो गया। ठीक है, ये हो गया समर्स, इमर्ज, मार्जिनल, फ्लोटिंग वीट्स हो गया। ठीक है ना, कौन से वीट कहाँ पे वर्क कर रहे हैं और किसका क्या एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रटना, बार बार रटना। ठीक है, अब आ गया मिमिक्री बीट। मिमिक्री बीट तो आप जानते हो, फेलिस माइनर एंड बीट, विल्ड राइस एंड राइस फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नक्सोसियस बीट जो है वो पार्थेनियम स्पीच, डिफिकल्ट टू कंट्रोल है। ऑब्जेक्टेबल बीट जो है वो कॉन्वोलस है, एडवेंसेस है। फेलिस माइनर बीट एंड बिल्ड राइस है। ठीक है ना, इसको याद रखना। एसोसिएटेड बीट जो फेलिस माइनर है, एवेना फटुआ एंड बीट है। इचेनोकोला स्पीसीज इन राइस है। ठीक है ना, ये एसोसिएटेड बीट्स है। नेक्सोसियस ब्रीड जो है वो प्रोविविड्स नेक्सोसियस जो है वो पनियल ब्रीड्स reproduced by the seeds underground roots stem और other parts and difficult to control। ठीक है ना, ये हो गया। और रिस्ट्रिक्टेड नॉक्सियस जो वीड हो गया, वो पर्नियल वीड्स ऑब्जेक्टेबल इन क्रॉपिंग एरियाज बट कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है ना, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ये पार्थेनियम हाइस्टर
फोरस, ठीक है ना, हाइस्ट्रोफोरस जो है ये आपका हो गया। रिस्ट्रिक्टिव नॉक्सियस वीट हो गया, ठीक है ना। मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड्स जैसे क्या हो गया, सेल्वेनियम मोलिस्टा, साइप्रस रोटेंडस, सैनोडान डेक्टेलॉन, ठीक है ना। इचो चैनुकोला कोलेना, सोरगम हेलिपेंसिस, ठीक है ना। सोरगम हेलिपेंसिस जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक बीट हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है ना, आपकी ज़्यादा जैसे कोई भी टर्म है कि बोथ में यूज़ होता है, बिल्ड में यूज़ होता है, इकोसिस्टम, सैटेलाइट बीट, तो जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है ना उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और बाकी जो चीज़ साइंटिफिक नेम है वो आप तो आपको रटना ही पड़ेगा ना, कैसे भी करके आपको रटना पड़ेगा, उसको बार बार आपको लर्न करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा अगर आपका। एक्सोटिक एक एलन वीट का हो सकता है, पार्थेनियम हाइस्टरफोरस जो है वो इंट्रोड्यूस यूएसए से आया। अब ये भी हो सकता है कौन सा यूएसए से आया, लेथनस कैमरा जो है श्रीलंका से आया। ट्रिबुलस टेस्टरस जो है वो मेडिस्टेरियन रीजन से आया, ठीक है ना। चोरिया स्पीसीज जो है ये, इसको देखना पड़ेगा ये कहाँ से आया, आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ये कहाँ से आया, ठीक है। वीड इकोलॉजी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि वीड तो भाई जनरली पता है, लेकिन वीड इकोलॉजी क्या होती है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वीट प्लांट्स, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वीट प्लांट, देयर एनवायरमेंट, growth characteristic and their adoption that enable wheat to survive the changes in the environment, ठीक है ना। जो survive in changes in the environment उसको wheat ecological कहते हैं। sound knowledge about the biological of wheat plant that essential for their effective management. This includes knowledge regarding propagation, uh, dispersal and persistency behavior of wheat, ठीक है ना। ये हो गया, मतलब आप ये बिटवीन द प्लांट, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वीट एंड प्लांट, देयर इन्वायरमेंट एंड ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक, देयर एडॉप्शन, ठीक है ना। एनेबल वीट्स सर्वाइव इन द चेंज इन द एनवायरमेंट, जो अपने आप को एनवायरमेंट के सर्वाइव के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। तो वीट इकोलॉजी की ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। डोमेसी मैकेनिज्म ऑफ वीट की बात करें, वीट सीड की बात करें, तो इन्फोर्स डोमेसी क्या होती है, ड्यू टू देयर द देयर देयर प्रेजेंस इन डीपर लेयर हो गया, ठीक है ना। इनेट डोमेसी जो ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर हो गया, हार्ड सीड कोट के। इंड्यूस्ड डोमेसी ड्यू टू इम्बैलेंस O2 CO2 वाटर लॉगिंग कंडीशन है। इंड्यूस्ड डोमेसी कहाँ होती है, वीट सीड्स की डोमेसी जो है वो तीन होती है, इन्फोर्स होती है, इनेट होती है, इंड्यूस होती है। तो डीपर लेयर के लिए, हार्ड कोट सीड के लिए, वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए दिया हुआ है, रट लेना इसको, ठीक है। फिर मत बोलना सर आपने ये क्वेश्चन पढ़ाया और वो हमने नहीं पढ़ा, वो आया ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से सारे जितने भी साइंटिफिक नेम है उसको हम बहुत प्यार से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एव्यूशन इंडिकम, एव्यूशन इंडिकम जो है वो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना। इसको वेलवेट लीफ बोलते हैं और हिंदी में कंधी बोलते हैं, कंधी वीट का नेम है, ठीक है ना। आइसेरेंथस एस्पेरा, आइसेरेंथस एस्पेरा जो है अरमेंथेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसको पिंकी फ्लावर बोलते हैं, जिसको चिरचिरा एंड लटजीरा बोलते हैं। चिरचिरा एंड लटजीरा का साइंटिफिक नेम काफ़ी जगह पूछा जाता है, तो उसको याद कर लेना, ठीक है ना। अगेरेटम कॉन कॉनिजोडिस, अर्गेटम कॉनिजोडिस जो है कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको बिल गोट वीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल गोट वीट बोलेंगे इसको। इसको महकुआ फुल्ली बोलते हैं हिंदी में, महकुआ फुल्ली बोलते हैं। एल एल होगी कैमलोरम, ठीक है ना, कैमिलोरम। एल होगी कैमलिरोन जो है वो लेगुमिनस, लेगुमिनोस फैमिली से बिलोंग करता है। कॉमन थॉर्न बोलते हैं इसको, ज्वासा भी बोलते हैं, ठीक है ना। एमरेंथस स्पॉन्सियस, एमरेंथस स्पॉन्सियस को एमरेंथस भी बोलते हैं, ठीक है। एमरेंथेसी फैमिली बोलते हैं इसको। स्पेनी एरमेंथियस बोलते हैं इसको, कांटेदार चौलाई बोलते हैं, ठीक है ना। एरमेंथियस विरिडिस जो है एरमेंथेसी फैमिली से है। सिलेंडर एरमेंथियस बोलते हैं इसको, जंगल चौलाई बोलते हैं, जंगल चौलाई। सत्यानाशी आ गया, सत्यानाश कर देता है। अर्गीमोन मैक्सिकाना जो है पपी पेपीवेरेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। मैक्सिकाना पिंकी पॉपी बोलते हैं जिसको सत्यानाशी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेना फटुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रैमनी फैमिली से बिल्ड वाटर्स को जंगल जई बोलते हैं, ठीक है ना। और व्यूरोविया डिफ्यूजा, ठीक है ना, व्यूरोविया डिफ्यूजा जो है नाइटो नेक्टोजेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। स्प्रेडिंग हॉग वीट होता है जिसको विस्क खफरा बोलते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे यूपी वाले विस्क खफरा किसको बोलते हैं। और ब्रासिका सेनेंसिस जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली का होता है जिसको विल्ड मस्टर्ड बोलते हैं, जंगल सरसों बोलते हैं, जिसको जंगल सरसों बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, कई बार पूछा गया है ये, 10th वाला क्वेश्चन, ठीक है। और कलेक्ट्रो कलेक्ट्रो स्पेसीज, कलेक्ट्रो गिंगेटियम, ठीक है ना, गिंगेटियम, कलेक्ट्रो गिंगेटियम एस्लिटरेसी एस्टिलरबेसी फैमिली जो है इसकी है, इसको गेंट सैलो वुड वर्ड बोलते हैं, इसको आंग मदार भी बोलते हैं, मदार, ठीक है ना। और खार्थेमस ऑक्जेसेट, ठीक है ना, कंपोजिटी विल्ड सैफ्लावर बोलते हैं, इसको जंगल कुसुम बोलते हैं। कैसेका टोरिया को लेगुमिनेसी फैमिली बोलते हैं, इसको चटोरा चगोड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। कैस्किया ऑक्सीडेंटल्स जो है वो इसको लेगुमिनेसी फैमिली, कॉफ़ी सीम बोलते हैं, बड़ा चौकड़ा बोलते हैं। और सेलोसिस अर्जेंटिया जो है इसको एमरेंथस बोलते हैं। इसको इसको जो है वाइट कॉक कॉम्ब भी बोलते हैं, जिसको सिल यारी बोलते हैं। चिनोपोडियम एल्बम, पथुआ भाई किसी नहीं पता, चिनोपोडियम मिलता है, चिनोपोडीज फैमिलीज में बिलोंग करता है। और इसको डॉग टूथ क्रास भी बोलते हैं, ठीक है, बथुआ। उसके बाद चिनोडियम इन चिनोडियम इंटाइबस को कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना। इसको कसनी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्लू डेसी या चिरचिरी, इसको कसनी बोलते हैं, इसको बोलते हैं चिरचिरी या कसनी भी बोला जाता है, ठीक है। और कॉन्वोलोलस एरवेंसिस जो है वो कॉन्वोलोलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसको विंड वीड भी बोलते हैं, जिसको हिरणखुरी भी कहते हैं, हिरणखुरी कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको हिरन खुरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हिरन खुरी बोलते हैं। और जो है वो कारकोरस एंटोगुलेस जो है वो टिलियसी फैमिली से, इसको विल्ड जूट बोलते हैं, इसको चेस बोलते हैं, ठीक है ना। कॉर्टिकोलिया वेरेंसिस जो है वो लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको झुंझुना बोलते हैं, झुंझुना। क्रोटोफोरा रोटलैरी, ठीक है ना, इसको यूफोरडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, विल्ड कैस्टर बोलते हैं, इसको जंगल अरंडी भी बोलते हैं। कोस्कोटा स्पेसी जो है कॉन्वोलेसी फैमिली है, और इसको डॉटर बोलते हैं, इसको अमरवेल बोलते हैं, अमरवेल। और सैनोडार्म डेक्टिलॉन को जो ग्रामिनी फैमिली है, इसको बरमूडा ग्रास बोलते हैं, इसको दूब घास कहते हैं, गणेश भगवान को चढ़ाई जाती है वो बरमूडा ग्रास, दूब ग्रास। सैन साइप्रस रोटेंडर्स को साइप्रेसी फैमिली, जिसको पर्पल न्यूसोडेस को मोथा बोलते हैं, ठीक है ना। साइप्रस एरिया, इसको साइप्रेसी फैमिली है, इसको मोथा बोलते हैं। साइप्रस डाइफोर्मिस जो है वो साइप्रेसी फैमिली है, इसको मोथा बोलते हैं। ये दोनों अलग है, एक येलो एक अम्ब्रेला स्टेज का होता है, एक येलो येलो नट स्टेज का होता है, नट स्टेजेस का होता है। साइप्रस वही साइप्रस डाइफोर्मिस हो गया। नेट्रा एल्वा जो है वो कांटेदार धतूरा है। धतूरा एल्वा जो है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, कांटेदार एप्पल बोलते हैं, थर्न एप्पल बोलते हैं, ठीक है ना। धतूरा फास्टियोसा जो है वो ये भी सोलेनेसी फैमिली से, इसको धतूरा बोलते हैं। डट्योरा जो है स्टेमनियम को जो है सोलेनेसी फैमिली को, इसको जैमसन वीड बोलते हैं, धतूरा इसको बोलते हैं, ठीक है ना। डेक्थेनस एनुलेंटम जो है वो ग्रैमनी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको मालवी ग्रेरा कांदी बोलते हैं, ठीक है ना। डिगिटेरिया सॉरी टेरियस सैंगुलेसिस जो है वो ग्रैमनी फैमिली को कैप ग्रास बोलते हैं, इसको गुड़ या दूब भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद चैनिकोला कॉलिनम जो ग्रैमनी फैमिली से, इसको सांबा बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद सांबा एक मूछ वाला होता है, जिसको बनियार्ड ग्रास भी बोलते हैं, चोकोलिया क्रियोगैली, ठीक है ना, क्रियोस गैली जो है इसको बनियार्ड ग्रास भी बोलते हैं।
एलिपाटा एल्वा जो है वो फॉल्स जैसी है, ठीक है ना। भृंगजा जो भंगड़ा बोलते हैं इसको। इचे इचैन इचोनिया कैरास्पेसीज जो है वो पॉइंटेड ड्राइसेस, इसको वाटर हाइजीन भी बोलते हैं, इसको जल कुंभी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर। जल कुंभी किसको बोलते हैं? चलिया इंडिका जो है इसको ग्रैमनी फैमिली से बिलोंग करता है, जंगल की रानी कहा जाता है। और यूफोरबिया गैनिकोलेटा, यूफोरबिया गैनिकोलेटा जो है वो गार्डन परेज है, इसको बड़ी धुबी भी बोलते हैं। यूफोरबिया हेरेटा इसको पिल पॉड स्पोरेज भी बोलते हैं, इसको छोटा दुखी बोलते हैं। यूफोरबिया थाइम थाइमीफोलिया इसको दुबी बोलते हैं। हेली हेलियोट्रॉफिकम इंडिकम जो है इसको हेलियोट्रॉफी बोरे बॉर्गेनेसी फैमिली से बोलते हैं, हेलिट्रॉप बोलते हैं, इसको हाथी खूंड बोलते हैं, ठीक है ना। और यूफ इयोमिया रिस्पॉन्स, इपोमिया रिफेंस, इपोपिया रिस्पॉन्स को कॉन्वोलेसी फैमिली से बिलोंग करती है, इसको जलकर्मी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जलकर्मी बोलते हैं, ठीक है। इचो चुपियम रोगेसुम, ठीक है ना। रोगेसुम जो ग्रैमनी फैमिली से बिलोंग करता है उसको व्रिंकल ग्रास बोलते हैं, टोरा टोरी बोलते हैं, टोरा टोरी बोलते हैं। लेथनस कैमरा जो बैरबेडिसी फैमिली से बिलोंग करता है उसको जरायन बोलते हैं, जरायन बोलते हैं। लेथरस सटावियस जो है वो लेथरस है, इसको केसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसारी बोलते हैं। मैथिलेटोस एल्वा जो है वो वाइट स्वीट क्लवर, इसको सफ़ेद सेंजी बोलते हैं। पीली सेंधी को इंडिका बोलते हैं, ठीक है ना। लेगुमिनेसी फैमिली बिलोंग करता है, इसकी फैमिली वेरिडियसी है, ठीक है। और लेग्यूमिनेसी में मेमिसुआ प्यूडिका और मेमिसुआ स्पेंसी जो है वो दोनों एक ही, बस एक कांटेदार है एक बिना कांटेदार है, इसको याद। कांटेदार है, एक कांटेदार है एक बिना कांटेदार है, ठीक है। तो ऑक्यूपम कैमिकम जो है वो वन तुलसी है, वन तुलसी है, इसको भी याद कर लेना। नागफनी ऑक्टीमन डेलिनाई, ये नागफनी है, इसकी लेविटी फैमिली, इसकी कैसी कैसी फैमिली है, इसको नागफनी बोलते हैं। जंगली धान जो है वो सटाइवा और फटुआ ग्रैमनी फैमिली बिल्ड राइस बोलते हैं। और ऑर्वेंची स्पीसीज को ऑर्वेंचेसी बोलते हैं, इसको ब्रूम रेप बोलते हैं, इसको बिल्ली बोलते हैं। ऑक्सीलेलस ऑसिलोरिया इसको ऑक्सिलिडेरेसी फैमिली से, इसको सोरेल बोलते हैं, इसको कट्टी खट्टी बूटी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑक्सिलेलस कॉनिक्लेटा जो है इसको ऑक्सिलिडेलेसी फैमिली बोलते हैं, इंडियन सोरेल बोलते हैं, कट्टा बूटी बोलते हैं। पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस इसको कंपोजिटी फैमिली बिलोंग करती है ये। और इसको कांग्रेस ग्रास गाजर ग्रास भी बोलते हैं, इसको बिल्ड ग्रास भी बोलते हैं। और पेपलस सैंग सैंगुनेल इसको ग्रामिनी फैमिली बोलते हैं, इसको नॉट ग्रास भी बोलते हैं। फैलेंस माइनस जो गेहूं का मामा बोला जाता है, कितनी बार बोलूं, ठीक है ना। कैंडी ग्रास भी बोलते हैं इसको। और प्रोटोग्लेना और इसको जो है जंगली पालक बोलते हैं। नुनिया किसको बोलते हैं? प्रोटिकुलरिया क्योरिडिफोलिया जो है इसको प्रोटोलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है, इसको हम नुनिया बोलते हैं। फाइलिस्थस न्यूरोरी इसको यूफोर्डियसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको हजार दाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हजार दाना। फाइलस मिमेनिया जो है वो चिरपोरी बोलते हैं इसको, ठीक है। सैकेरम स्पोरियम जो है वो कांस है, ये कांस इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ग्रैमनी फैमिली से प्लस टाइगर ग्रास बोलते हैं, ठीक है, टाइगर ग्रास बोलते हैं। सेगिलिया ग्लोसा जो है वो ग्रीन फॉक्स टेल है, इसको बंदरा बंदरी बोलते हैं, ठीक है। साइड र्यूमो बायोफ्लोइया जो है वो सीधा है, सीधा, इसको बरियारा पीली बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको सीडा स्पॉन्सियाजा मालवेसी फैमिली है, जो सीडा वरियार हरा कहते हैं। सोलेनेसी सोलेनियम नाइग्रियम जो है वो सोलेनेसी फैमिली से, उसको मकोई बोलते हैं, ठीक है ना। सोलेनियम जैंथोकॉर्पोरम जो है इसको पिंकी बेंजल बोलते हैं, इसको कटैया बोलते हैं, भट कटैया बोलते हैं, गाँव में बोलते नहीं, भट कटैया। और सोरगम हेल हेलिपेंस जो है ग्रैमनी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको बरू बोलते हैं, इसको जॉनसन ग्रास बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है।
स्पेलियंथस कैमलिया, इसको कंपोजिटीज फैमिली से बिलोंग कर, जंगली अकर अकरकरा बोलते हैं, जंगली अकरकरा बोलते हैं। स्टेगा लियोटा को जो है वो स्क्लेरोफ्लोरिएसी फैमिली से, इसको विच वीड बोलते हैं, विच वीड बोलते हैं, अगिया अगिया बोलते हैं, ठीक है ना। टाई ट्रैंथिमा मोनी गैना, मोनी गैना जो है इसको कारपेट वीड बोलते हैं, इसको पत्थर चटा बोलते हैं, पत्थर चटा का साइंटिफिक नेम कई बार पूछा गया। और ट्राइजेक्स प्रोक्यूबेंस जो है कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग होती है, इसको मैक्सिकाना डेसी बोलते हैं, 12 मासी बीड बोला जाता है इसको, ठीक है ना। टाइपस स्पीसी जो है टाइपसेसी कैटिला है, इसको टाइफा बोला जाता है। विका रिस्क्यूड जो है वो लेग्यूमिनेसी का, इसको मुनमुना कहते हैं। विका सटाइवा जो है वो वेटेज है, इसको लेग्यूमिनेसी फैमिली से टकरी अकरी बोलते हैं। जेंथिमा जेंथिमम स्ट्रूमेरिमम, जेंथिमम स्ट्रूमेरिमम जो है कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको बर बीट या बड़ी गोखुर कहते हैं। जिसपस रोटेंडिफोलियस रेमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसको बिल्ड बेर बोलते हैं, इसको झरबेरी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है झरबेरी, ठीक है। झरबेरी इंपॉर्टेंट है, इसके साइंटिफिक नेम 77 साइंटिफिक नेम मैंने आपको डिटेल में बताया है। क्लास यहीं तक रखेंगे आज, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं कर सकता। तो ये याद रखिएगा, 2-3 हार्ट टू हार्ट 3 या 1 से 2 क्वेश्चन आपको ये किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। क्लास अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, आप कमेंट करो, मुझे सजेशन दो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।